कि पहली स्टेज पे मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मरीम साहिबा का ये केस फ़ारग हो जाएगा, मरीम की एक्विटल ख़त्म हो जाएगी, मरीम को पासपोर्ट उसका वापस मिल जाएगा, मरीम बाहर चली जाएंगी कुछ अरसे के लिए, उनकी जेन्युइनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर है उसके अलावा भी सियासी तौर पे भी वो अपने वालिद से मिलना चाहेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जब वापस आएंगे तो उन्हें प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, मरीम नवाज साहिबा साथ लेकर आएंगी, उनके फिर प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी उन्हें, फिर वो अदालत में जाएंगे, फिर नैब को बुलाया जाएगा, नैब आएगी, नैब को पूछा जाएगा जी सबूत ने कि ये एवनफील्ड जो केस पैसे थे वो नवाज शरीफ के थे, और तो वो नैब के पास सबूत कोई नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ साहब को ये केस ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके के साथ वो जो दूसरा केस है नवाज शरीफ साहब का, अजीज़िया वाला, उसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है। उससे नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये जो स्टील मिल है सऊदी अरेबिया में, ये इसके पैसे कहाँ से आए आप बताएं। उन्हें कहा जी मैनू नहीं पता, मेरे प्यो की हैगी सी, वो फौत हो गए ने, उन्होंने पूछो जाके तुसी, तो मैनू क्यों पूछते, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, अगर है तो दसो की है। और नहीं नहीं नहीं, किस तरह हो सकता है, तो क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब ने ये की थी और तुम उनके साहिबजादे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था, तुम्हारा भी उसमें हिस्सा था और हमें नहीं पता चला वो पैसे वहाँ का कैसे गए और क्या हुआ, तो इसलिए आपको भी हमने सज़ा दे दी। अब वो भी जाके वो भी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ अब 3 चीज़ें हैं। एक ये उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इकामा वाली कि जी आपने एक इनकम थी आपके पास और वो इनकम आपने ली नहीं, मगर फिर भी नहीं भी ली तो दिखानी चाहिए थी कि आपने आगे जाके लेनी है, तो उसके ऊपर उन्होंने मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम सादिक और अमीन नहीं हो। एक वो केस है, एक केस है अजीज़िया वाला स्टील मिल्स वाला, और एक केस है एवनफील्ड वाला। ये दो तो फारग हो जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर अंदर, ये केसेस फारग हैं, मियाँ साहब वापस आ जाएंगे, फिर कन्विक्शन रहेगी वो वाली। मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तुम्हें बताऊँ, क्या वो कन्विक्शन है डीम्ड इनकम वाली कि जी एक इनकम थी जो आपको आनी थी मगर आपने वो इनकम डिक्लेयर नहीं की, वो आपका एक असासा था, इसी के ऊपर उनको अंदर किया था ना, डिस्क्वालीफाई किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, FBR कहता है, खुद कह रहा है अदालत के अंदर कि हाँ जी मानते हैं कि जो इनकम आपने अभी, फॉर एग्जांपल रेंट है, आपके पास 2 घर हैं, आप एक घर में रहती हैं, एक घर आपने किराए पे चढ़ाया है, ठीक, और 1 साल के लिए वो किराए पे नहीं चढ़ा। FBR कहता है कि हमारा आपका ये घर है, ये खाली तो नहीं पड़ा हुआ, इसमें तो आपको रेंट आ रही होगी, तो आप हम समझते हैं कि इसकी रेंट जो है वो 2 लाख रुपए महीना है, तो साल की ये होगी 24 लाख। 24 लाख के ऊपर हमने आपको 5 लाख का टैक्स लगा दिया। तो आप कहती है मगर मैंने तो किराए पे नहीं चढ़ाया। वो कहने लगे कमाल हो गया, अगर आप किराए पे चढ़ाते तो आपकी ये इनकम होती, अगर वो आपकी इनकम होती तो उसके ऊपर 20% टैक्स बनता है। तो ये भी अब हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है, डीम्ड इनकम, कि ये इनकम आनी थी जो आई नहीं मगर हम उसके ऊपर भी अभी टैक्स लगा रहे हैं, डीम्ड इनकम। तो वो भी मेरे ख्याल छुट्टी हो रही है, ये जो पोजीशन है डीम्ड इनकम की, इसके ऊपर भी क्लैरिटी आ रही है। 100% मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी चैलेंज होगी और ये सुप्रीम कोर्ट को रिविज़िट करना पड़ेगा ये सारा केस, डीम्ड इनकम वाला केस और इकामे वाला केस। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी इस मुल्क में नहीं हुई। भुट्टो साहब के साथ हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि एक चीफ़ जस्टिस और एक बनने वाला चीफ जस्टिस दोनों ने मिल के ये इस किस्म की हरकत की थी, कंडेमनेबल इन दी एक्सट्रीम। ये सब साफ़ हो जाएगा, आप देखिएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने अदालत ने आज एक नई इंटरेस्टिंग बात कर दी, उन्होंने नैब को तो ठीक ठाक खड़काया है। उन्होंने कहा कि तुम पहले तो ये तुम कहते हो कि मरियम का हिस्सा था नवाज शरीफ की जायदाद में, तो पहले तो ये प्रूव करो कि वो नवाज शरीफ की जायदाद है भी कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ तो कहता है मेरी जायदाद ही नहीं है। तो अगर उसकी जायदाद नहीं है, वो एवनफील्ड रेफरेंस उसने अपने पैसे से नहीं खरीदा, तो फिर मरियम की तो बात बाद में आती है। पहले तो नवाज शरीफ का प्रूव करो, फिर उसके बाद प्रूव करो कि मरियम का भी उसमें हिस्सा है। तो आप मरियम पे आ गए हैं तो नवाज शरीफ को पहले वो प्रूव करो। तो अब वो नैब वाले जो हैं वो बेबस हो गए हैं, वो कह के चले गए हैं कि जी अच्छा जी हम देखते हैं। उनको एक नया डेट दे दी गई है कि आपके पास कोई सबूत है तो लेके आए, नहीं तो फिर आपका केस नहीं बनता। एक्चुअली केस उस वक़्त भी नहीं बनता था, मगर उस वक़्त नैब जो थी वो इमरान खान साहब के हवाले थी, और उस वक़्त के चेयरमैन नैब जो थे वो ब्लैकमेल हो रहे थे, आपको सबको पता ही है। और उनको जो हुक्म दिया जा रहा था उसके मुताबिक वो लोगों को पकड़ के धकड़ करके अंदर कर रहे थे, और फिर 9-9 महीने 8-8 महीने जेलों में रख के फिर वो अदालतें उनको छोड़ रही थी। ये एक विक्टिमाइजेशन थी, विच हंट थी, जिसको मर्जी जो आप कह लें।
तो अब सूरत हाल ये है कि दो चीज़ें होगी ना, एक तो वो ब्लैकमेलिंग चेयरमैन की छुट्टी होगी, जो ब्लैकमेल्ड हो रहा था चेयरमैन वो छुट्टी होगी, जो बंदा उसको ब्लैकमेल कर रहा था इमरान खान उसकी भी छुट्टी होगी, और ऊपर से नैब के कानून के अंदर भी तरमीम होगी। पहले कानून ये कहता था फरवा कि तुम्हें मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी कमीज़ें कहाँ से आती हैं, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया ये कमीज़ें ख़रीदने का, इसका मतलब है कि तुम करप्ट हो। तो आज का जो कानून है वो ये कहता है कि आप मुझे पूछती हैं कि अगर मैं करप्ट हूँ तो आप प्रूव करें ना कि मेरे पास कोई पैसा आया कहीं जाली जगह से। पहले ये था कि आप प्रूव करें कि आपके पास पैसा जो है वो कहाँ से आया और कहाँ नहीं आया। इल्ज़ाम भी मुझ पे और साबित भी मैंने करना, साबित आपने करना है इल्ज़ाम आपका। अब ये है कि इल्ज़ाम मैंने लगाया तो मैंने साबित करना है, तो कानून भी अब तब्दील हो गया। तो उस सूरत में इसीलिए भी आपने देखा कि 50 के करीब नैब के रेफरेंसेस जो लोगों के ख़िलाफ़ थे, जिसमें सीनियर पॉलिटिशियंस भी थे, नून लीग के और साबिक वज़ीर आज़म पीपीपी के, उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर किए गए थे उसमें यही था कि आप प्रूव करें कि आप चोर नहीं हैं। ऐसे है कि जी तुम चोर हो, तुम कहती हो मैं तो चोर नहीं हूँ, अच्छा जी सबूत दें आप चोर नहीं हैं। अब ये है आप चोर हो, तुम कहती हो मैं चोर नहीं हूँ, मुझे सबूत दें कि मैं चोर हूँ, तो मैं कहता हूँ वो तो मेरे को कोई नहीं है सबूत, मुझे तो आप शक्ल से ही चोर लगती हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो अब कानून भी बदल गया है, सियासी हालात भी बदल गए हैं, नैब के अंदर भी तब्दीलियां हो गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।